साहिबगंज जिला के मीडिया कर्मियों को मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। आज साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आज जननायक हेमंत सोरेन का गिरफ्तार हुए 60 दिन पूरा होने जा रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। उन पर अभी तक 2 एफआईआर बना है। ऐसा लगता है कि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको जेल के अंदर रखा गया है, जेल के अंदर डाला गया है और ये अब खुल करके सामने नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये साजिश है कि चुनाव तक हेमंत सोरेन को बाहर नहीं निकलने दिया जाए और नहीं तो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 14 का 14 सीट रखना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग तो आज भी दावा कर रहे हैं, इस बार सिनेरियो बदला है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने से सहानुभूति वोट बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सीट हाथ मिलेगा ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। और ये जो इंडिया गठबंधन है ये सारा 14 सीट जीतने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि हेमंत सोरेन को बेवजह अंदर किया और राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जितना काम किया, जनहित के मुद्दे को जितना उठाया, आज जितना दूसरी पार्टी के नेता लोग उस घिसे पीटे सवालों को उठा रहा है, जो हेमंत सोरेन के समय में बजाबता विधानसभा में ये सवाल पारित करा करके या तो गवर्नर के यहाँ भेजा गया या केंद्र सरकार को भेजा गया, वो चाहे सरना धर्मकोड का मामला हो, चाहे 1932 खतियान का मामला हो, ये सारा मामला पहले हेमंत सोरेन ने इसको पटल पर लाया, ला करके पास कराया। इससे लोगों के अंदर घबराहट हुई। अभी एक सवाल हमारे दल के एक एमएलए सीता सोरेन जी, जो माननीय गुरुजी के पुत्र वधू भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी हमको सम्मान नहीं देती है, परिवार का सम्मान हमें नहीं मिला, जिसके चलते हम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। हम कह रहे हैं कि 15 वर्षों से जामा में वो एमएलए है, किसके सहानुभूति और किसके सहयोग से, उसका जवाब उनको देना चाहिए। साथ ही साथ ये उन्होंने बताया कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन का आदमकद मूर्ति जामा चौक में लगना था, जो नहीं लगाया पार्टी के तरफ से या परिवार के तरफ से। हम कहते हैं 15 वर्ष जो एमएलए उस क्षेत्र का रहा और इतना विधायक निधि उनको मिलता हो हर वर्ष, वो अगर चाहती तो एक आदमकद मूर्ति वहाँ लग सकता था। क्योंकि हम लोग भी दुर्गा सोरेन पार्टी का आदर्श है, हम लोग मानते हैं, तो उसका एक आदमकद मूर्ति वहाँ लगना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन इस सवाल पर आज जो भी वो बोल रही है, चाहे उनका कहना है कि हमको लोग सम्मान नहीं दिया, तो इन सवालों को या दुर्गा सोरेन के मृत्यु के सवाल को जांच करने का मामला को यदि नहीं अगर कोई मान रहा था तो उसको पटल पर लाना चाहिए था, विधानसभा के पटल पर बोलना चाहिए था, लेकिन कभी ये जुर्रत नहीं समझा। आज जब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गई तो आज नया नया बात उनकी तरफ से आने लगा है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन तमाम सवालों का जवाब उनके तरफ से आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सीता सोरेन कोई गैर है। सीता सोरेन उस सोरेन परिवार की पुत्रवधू है, सबसे बड़ी है, इसलिए उनका ये डिसीजन लेना उनके लिए अच्छा नहीं हुआ और ये डिसीजन उनको घाटे की ओर ले जाएगा। बाकी यहाँ पर जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कारनामा देश और राज्य में हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वोट की राजनीति करता है। कैसे हम सीट ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, किसी भी व्यक्ति को कैंडिडेट बना करके उसको हम जीतें, यही उनका मंशा है। चाहे वो धनबाद का सीट हो, चाहे वो सियासी मने फितूर हम उसको कहते हैं, जो कहता है समझता है कि हम सोरेन फैमिली को ख़त्म कर देंगे। आप ये जानते हैं कि हेमंत का एक अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना तपाया जाता है उतना चमकता है। इसीलिए इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे और बढ़ेगा, साख बढ़ेगा और लोगों के अंदर विश्वास। सरकार की नीतियों का ही विरोध नहीं करता, सरकार के तमाम कार्यक्रमों के विरोध में पैरेलल कार्यक्रम करता है। चूंकि पार्टी संगठन से चलती है, अब पार्टी संगठन जब निर्णय करता है कि हर बरस 2 फरवरी को झारखंड दिवस मनाया जाता है दुमका में, तो झारखंड दिवस करता है वो भोगनाडी में। जब हम लोग न्याय यात्रा निकालना शुरू किए तो वो अन्याय यात्रा निकालना शुरू। बात तो उनके से पूछिए कि क्या है उनको मनाने के लिए कुछ करेगी क्या? हम लोग उनके साथ वार्ता करने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक बात करे, तभी नहीं किया जा सकता है। बात करने का जगह अब छोड़ा कहां पर। वो लगता है कि फाइनली 3-4 दिन के अंदर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हो जाएगा।